4 पंक्तियों से प्रारंभ करता हूं कि कोई जब घात करता है तो यह प्रतिघात करती है। वाह। कोई जब घात करता है तो यह प्रतिघात करती है। शहंशाह सूरमाओं से भी 2-2 हाथ करती है। यह दिनकर की विरासत है, मुखरता धर्म है इसका। बजीरी मौन हो भय से तो कविता बात करती है। वाह। और एक बदतमीज व्यक्ति ने कहा कि जो वेतन लेकर के लड़ते हैं, जो वेतन लेकर के लड़ते हैं वो शहीद नहीं होते। एक सेना के बड़े पूर्व अधिकारी की उपस्थिति में खड़ा हूं, 4 पंक्तियों में उत्तर दिया। उत्तर आप भी दे सकते थे, लेकिन आपकी तरफ से मैंने दिया है, उसे सिर्फ आप उस उत्तर को अपनी तालियों से प्रमाणित करना है। मैंने कहा कि जो उन्होंने ट्वीट किया, बाकायदा मैंने कहा कि जो उन्होंने किया तुम करोगे अभी, जो उन्होंने किया तुम करोगे अभी। कर्ज तुम पर भी है, क्या भरोगे अभी, और पैसे तुमको भी उतने ही मिल जाएंगे, क्या वतन के लिए तुम मरोगे अभी। वाह। उन्हीं ने कहा था, उनका ही एक और बयान आया, बोले अगर यही जीत गए तो यह देश हिंदू तालिबान बन जाएगा। हिंद भारतीय नववर्ष पर खड़े होकर के 4 पंक्तियों में फिर उत्तर दिया। मैंने कहा कि कविता बात करती है, तो कविता ने कहा कि तुम भारत माता के दुश्मन जानी बनना जाना। तुम भारत माता के दुश्मन, यह देश तो हिंदू तालिबान कभी नहीं बन सकता, लेकिन तुम भारत माता के दुश्मन जानी बनना जाना, देश में अपने देशद्रोह के मानी बनना जाना। और वोटों की लालच में इतना गिरते 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 इस चुनाव से पहले पाकिस्तानी बनना जाना। इस चुनाव से पहले, इसलिए सजगता के लिए आह्वान करता हूं आपसे 4 पंक्तियों में। क्या जिम्मेदारी है हमारी? बनना है तो युवा साथियों भारत की तकदीर बनो। मेरे मित्र जो खड़े हैं उनसे निवेदन करता हूं, अगर आप बैठ जाएंगे तो यह देशभक्ति का महामहोत्सव बन जाएगा। क्योंकि तरलता चाहिए, इसको कड़े होकर नहीं आता। लघुता में समाया है, बड़े होकर नहीं आता। यह महफिल है फकीरों की, कहीं पर बैठना होगा। कभी आनंद कविता का खड़े होकर नहीं आता। मैं शुरू करना चाहता हूं और जबलपुर के युवान भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि बनना है तो युवा साथियों भारत की तकदीर बनो। धर्म ध्वजा की रक्षा करने पार्थ के तीखे तीर बनो। त्याग समर्पण देशभक्ति की एक नई बुनियाद बनो। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद बनो। तालियां कमजोर है आपकी संकल्प पर। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद बनो। राष्ट्रपुत्र गांधी जी के पावन पुण्य विचार बनो। मैंने इतना ही कहा तो एक पत्रकार ने टोक दिया, बोले राष्ट्रपुत्र गांधी जी, हम तो राष्ट्रपिता कहते हैं। मैंने कहा आप कुछ भी कहें, पर जिस भरत भूमि को रामकृष्ण, गौतम, नानक, महावीर ने मां मानकर के पूजा हो, उसकी सेवा की हो, उस देश में राष्ट्रपुत्र, राष्ट्रपिता की कोई अवधारणा हो ही नहीं सकती। और ऐसा नहीं कि मैं उनका सम्मान नहीं करता, बस एक शिकायत है, एक महापुरुष के लिए छोटी सी शिकायत है। और वो शिकायत ये है कि जो ठीक लगा वो ठान लिया, जो ठान लिया वो कर डाला। बरसों बरस गुलाम देश में स्वाभिमान नौ भर डाला। संभालना में बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां दे रहा हूं कि बरसों बरस गुलाम देश में स्वाभिमान नौ भर डाला। याद उन्हें दुनिया करती है उनके अटल इरादों से। वंदे मातरम कहलाया था पाकिस्तानी प्यादों से। जो दिखता है मानचित्र में वो आकार नहीं होता। यदि हमारा गृह मंत्रालय तब सरदार नहीं होता। यदि हमारा गृह मंत्रालय तब सरदार नहीं होता। 47 से ही दुनिया में सीना तान तने होते। गर सरदार पटेल देश के तब प्रधान बने होते। पर जिनने कुर्सी की जिद में बंटवारा स्वीकार किया, वतन भूलकर सिंहासन से हद से ज्यादा प्यार किया। मातृभूमि की अब शिकायत पढ़ रहा हूं एक पंक्ति में, अगर आपकी भी शिकायत हो तो शामिल होना मेरे साथ। कि मातृभूमि के लिए आंख में जिनकी कतरा शेष नहीं था, उनको सत्ता दी गांधी ने जिनके दिल में देश नहीं था। वाह
वाह बेटे। और इसलिए आपसे एक पंक्ति में इशारे से निवेदन करता हूं, अब आप उस भूमिका में हैं जो उस समय गांधी जी जिस भूमिका में थे। बढ़िया भाई। इसलिए जनता जनार्दन से कहता हूं कि वही पुराना फिर से अब आपकी तालियां मुझे आश्वस्त कर सकती हैं और मुझे संकित भी कर सकती हैं कि वही पुराना फिर से अब दिल्ली में खेल ना हो जाए, गांधी नेहरू के कारण बलिदान पटेल ना हो जाए। वाह वाह वाह। क्योंकि बहुत हुआ जब खेल देश में, बहुत हुआ जब खेल देश में गांधी जी के चेलों का, हाँ। तब जाकर ये युग आया है अब सरदार पटेलों का।